मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। आजकल जैसे कि हम क्रिसमस की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और खूब इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, हम लोगों के घरों में जा रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, फैमिलीज हमारी तरफ आती हैं, हम केक्स जो है एक्सचेंज कर रहे हैं, गिफ्ट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर जो है जो आजकल हम क्रिसमस सीज़न का है हम उसको एंजॉय कर रहे हैं और डिनर्स पे जाते हैं, लंचेस को हम एंजॉय करते हैं। ये क्रिसमस सीज़न जो है हमारे लिए एक खुशी का टाइम होता है और खुशियाँ हमारे लिए लेकर आता है। और इस क्रिसमस सीज़न के साथ हमने इस चीज़ को भी याद रखना है कि खुदा ने यीशु मसीह को ज़मीन पर हमारे लिए क्यों भेजा, खुदा का क्या मकसद था यीशु मसीह को हमारे लिए ज़मीन पर भेजने का। हम क्रिसमस इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए आसमान पर अपना तख्त छोड़कर ज़मीन पर आए, हम गुनहगारों के लिए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है आजकल की सेलिब्रेशंस में इस बात को याद रखना, जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं खुशियों में, कि बेसिकली इस क्रिसमस का पर्पस क्या है, खुदा ने क्यों यीशु मसीह को ज़मीन पर भेजा। क्रिसमस हम सेलिब्रेट करते हैं इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए और हम इंसानों के लिए आए, क्योंकि हम इंसान गुनहगार हैं और खुदावंद यीशु मसीह को भेजा गया कि वो इंसानों को नजात दे, उनके गुनाहों से उनको खलासी दे। इसका प्लान जो है खुदा ने तभी कर लिया था जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया और उन्होंने गुनाह किया। और जब उन्होंने गुनाह किया तो एक गैप खुदा में और इंसान में क्रिएट हो गया, और इस गैप को ख़त्म करने के लिए खुदावंद ने ये प्लान बनाया कि वो यीशु मसीह को ज़मीन पर भेजेंगे ताकि वो हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दें और हमारी गुनाह की माफ़ी का वसीला बने। यहाँ पर हम ये बात देखते हैं कि जब खुदा ने इंसान से प्यार किया है और वो बारहा इंसान की गलतियों के गुनाहों के बावजूद उनको माफ़ करना चाहता है। ये दोनों वाक़यात में हम देखते हैं कि खुदा ने आदम और हवा को भी वैसे ही नहीं सज़ा दी जैसे वो हकदार थे और उनको माफ़ी बख्शी, और उसी माफ़ी के प्लान में ही आगे यीशु मसीह भी दुनिया में आए और उन्होंने भी सलीब पर जान दी ताकि हम गुनाहों की माफ़ी हासिल कर सकें। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने हमें माफ़ किया, वो हमें माफ़ करना चाहता है, वो चाहता है कि हम माफ़ी हासिल करें। और इंसान होते हुए हमें भी इस चीज़ पर सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम माफ़ी लेना चाहते हैं खुदा से, क्या हम खुद भी इसमें इनिशिएट लेते हैं पहला स्टेप कि हम माफ़ हो सकें, हमारे गुनाहों को माफ़ किया जा सके। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक हवाला पढ़ना चाहूँगी और ये दुआ बानी का ही है हिस्सा जो हम रोज़ अपनी दुआ के बाद पढ़ते हैं। मत्ती 6 बाब और उसकी 12 आयत। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, आमीन। यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि दुआ में ये हिस्सा आता, दुआ बानी में जब हम इस हिस्से को बोलते हैं तो ये बात पहले आती है कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो इनिशिएट पहले हमारी तरफ आता है कि हमने अपने कसूरवारों को माफ़ करना है, तो हमारे गुनाहों की भी माफ़ी हमें मिलती है। क्रिसमस पे जो मैं थॉट जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैसेज आपको देना चाहती हूँ, वो ये देना चाहती हूँ कि इन सारी खूबसूरत सेलिब्रेशंस में, इन सारे खूबसूरत टाइम में हमें उन लोगों को भी याद रखना है जो हमसे नाराज़ हैं या जिनको हमने नाराज़ किया है, ताकि हम उनको माफ़ कर सकें। एक माफ़ी की स्पिरिट को हम अपने अंदर रख सकें, एक माफ़ी की रूह को हम अपने अंदर रख सकें, और उस एक पूरी जोश के साथ कि हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें माफ़ किया, खुदा ने इंसान को माफ़ किया, और माफ़ करने के लिए ही खुदा ने यीशु मसीह को ज़मीन पर भेजा कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी को हासिल कर सकें। इस स्पिरिट को रखते हुए हमें उन लोगों के पास भी जाना चाहिए और हम पहले इनिशिएट लें कि हम उनको जाके माफ़ करें, और अपने जो गिफ्ट हम एक्सचेंज करते हैं उन गिफ्ट्स को हम पहले उन फैमिलीज से स्टार्ट करें जो हमसे नाराज़ हैं या जिनसे हम नाराज़ हैं, और हम माफ़ी मांगें भी पहले और उनको माफ़ भी करें। इस क्रिसमस पे आपने ये इनिशिएट ज़रूर लेना है एज ए क्रिश्चियन मसीही होते हुए कि हम जो लोग हमसे नाराज़ हैं या जिनको हम माफ़ करना चाहते हैं उनको हम माफ़ कर पाएँ। और ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? एज ए क्रिश्चियन ये बड़ा ज़रूरी है कि हम माफ़ करना सीखें।
کیونکہ اگر ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو ہم خدا باپ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو سٹرونگ نہیں کر پاتے، ہم خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو سٹرونگ نہیں کر پاتے. کیونکہ اگر ہم آسمان پر جانا چاہتے ہیں، آسمان پر ہم رہنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ جو گرجز ہمارے اندر ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کر نہیں ہم جا سکتے، یا یہ گرجز والا دل ہم اپنے اندر رکھ کر آسمان پر نہیں جا سکتے. سو ہمیں اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو یسوع مسیح کے جیسا بنانا ہے. جیسے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ 7 کے بھی 70 گنا ہم معاف کریں. سو اس پیریڈ کے ساتھ ہم اگر سے کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی باعث برکت ہے، اور ہماری فیملیز کے لیے، ہمارے پارٹنرز کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بھی باعث برکت ہے. سو آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں.